हेलो स्टूडेंट्स, तो कंटिन्यू करते हैं अपने असेसमेंट टेस्ट 4 को और आज हम करेंगे क्वेश्चन 6 एंड 7। तो आइए क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं क्या है। इन एन एग्जामिनेशन यू गॉट 0.5 एंड योर फ्रेंड गॉट 0.8 पार्ट ऑफ द फुल मार्क्स। इफ़ योर फ्रेंड गॉट 150 मार्क्स मोर देन यू, फाइंड द टोटल फुल मार्क्स। तो आपको क्या फाइंड करना है? टोटल फुल मार्क्स। आपको टोटल मार्क्स फाइंड करना है। अब क्या क्या दिया है पहले ये देखते हैं। तो कह रहा है एग्जामिनेशन में आपको मिला है 0.5 पार्ट, यानी टोटल मार्क्स का 0.5 पार्ट आपको मिला है। जैसे आपका टेस्ट होता है तो 10 में से मार्क्स होता है, 20 में से मार्क्स होता है और 40, 50, 100, तो ये टोटल मार्क्स होता है। तो इसी तरीके से इस एग्जामिनेशन में भी टोटल मार्क्स का 0.5 पार्ट आपको मिला है और 0.8 पार्ट आपके फ्रेंड को मिला है। यहाँ पर एक चीज़ बोल रहा है कि अगर आपका फ्रेंड आपसे 150 मार्क्स ज़्यादा पाता है, मोर देन यू, 150 मार्क्स मोर देन यू, आपसे ज़्यादा, तो बताइए कि टोटल मार्क्स कितना है। तो जब हमें नहीं मालूम है टोटल मार्क्स कितना है तो हम क्या करते हैं? सपोज करते हैं। तो ऐसे ही लेट कर लेते हैं, मान लेते हैं। क्या मानते हैं कि जो टोटल मार्क्स है या फुल मार्क्स है वो कितना है? x। टोटल मार्क्स या फुल मार्क्स x हो गया। अब आपको कितना नंबर मिलेगा ये फाइंड करेंगे। तो आपका मार्क्स हो जाएगा 0.5 पार्ट ऑफ फुल मार्क्स। तो टोटल मार्क्स का 0.5 पार्ट, टोटल मार्क्स कितना है? x, ठीक, 0.5 ऑफ x। तो 0.5 ऑफ का मतलब मल्टीप्लाई, तो मल्टीप्लाई कर दिया 0.5x। इस तरीके से आपके दोस्त का भी निकालेंगे मार्क्स। आपके दोस्त का आएगा 0.8 पार्ट ऑफ द फुल मार्क्स। तो 0.8 ऑफ फुल मार्क्स कितना है? x, तो 0.8x। तो ये आपका हो गया और ये आपके फ्रेंड का मार्क्स हो गया। अब जो एक लाइन लिखा हुआ था वहाँ पे कि आपका दोस्त 150 मार्क्स आपसे ज़्यादा पाया है, तो अगर आपके और आपके दोस्त के मार्क्स को इक्वल करना हो, क्योंकि बिना इक्वेशन बनाए इक्वल किए हम फुल मार्क्स नहीं निकाल सकते, तो इसको करने के लिए अगर हम आपके दोस्त के ये जो 150 मार्क्स ज़्यादा है इसको उसमें से निकाल करके आप में ऐड कर दें तो आपके और आपके दोस्त का मार्क्स इक्वल हो जाएगा। 150 आपसे ज़्यादा पाया है, तो जो ज़्यादा पाया है 150 उसको निकाल दें उसको उसमें से हटा के और आप में ऐड कर दें तो दोनों इक्वल हो जाएगा, सेम नंबर हो जाएगा। बस हमें यही करना है। नाउ अब क्या करेंगे? 0.8x, इसमें 150 ऐड था तो इसमें से निकाल करके हमने आप में ऐड कर दिया 0.5x प्लस 150। अब दोनों का नंबर हो गया सेम। अब जब इक्वल हो गया तो हम क्या करेंगे? पहले x वाले को x की तरफ कर देंगे, तो 0.5x को ट्रांसफ़र कर देंगे 0.8 की तरफ, तो ये प्लस में है, इधर जाके माइनस में हो जाएगा। 0.8x माइनस 0.5x इक्वल टू 150। अब माइनस कर देंगे। अब देखिए माइनस कैसे होता है? 0.8 एंड 0.5, पॉइंट के नीचे पॉइंट होता है, माइनस प्लस में हमेशा पॉइंट के नीचे होता है। तो जब आप माइनस करेंगे 8 माइनस 5 3 हो जाएगा, पॉइंट और पॉइंट लगेगा आंसर में भी वहीं पर, और यह जगह 0, यानी कि 0.8 में से 0.5 माइनस करेंगे 0.3। तो यहाँ पर हमारा आएगा आंसर 0.3x इक्वल टू 150। x भी तो है साथ में। अब यहाँ पर 0.3x का मतलब है कि 0.3 इंटू x मल्टीप्लाई। अब यहाँ ये मल्टीप्लाई में है, इसको ट्रांसफ़र करेंगे राइट साइड, तो मल्टीप्लाई से क्या हो जाएगा? डिवाइड। मल्टीप्लाई से क्या हो जाएगा? डिवाइड। तो यहाँ पर ये हो गया 150 डिवाइडेड बाई 0.3। लेकिन यहाँ पर है पॉइंट से कैसे डिवाइड करें? तो इसका मतलब हमें पॉइंट हटाना होगा, ठीक है। हियर वी हैव टू रिमूव द डेसिमल हटाइए। अब यहाँ पर देखिए डेसिमल के बाद है 1 डिजिट, डेसिमल के बाद 1 डिजिट, तो इसका मतलब आप करेंगे 10 से मल्टीप्लाई, क्योंकि जितना डिजिट उतना जीरो, तो यहाँ 1 डिजिट है तो 1 0 होगा 1 के बाद। तो आएगा आपका x इक्वल टू 150 अपॉन 0.3 इंटू 10 और ऊपर नीचे दोनों होगा, ठीक। अब यहाँ पर जैसे ही मल्टीप्लाई करेंगे आप, तो आप देखेंगे डेसिमल हट गया, और डेसिमल जब हटेगा तो 0.3 का मतलब 3, 150 इंटू 10। अब यहाँ देखिए रिड्यूस हो रहा है ये 3 के टेबल से, 3 1 जा 3 और 3
5 जा 15 होगा और ये 0 लग जाएगा 50 टाइम में, तो रिड्यूस हो गया, आ गया 50 इंटू 10, तो 50 इंटू 10 500, यानी कि जो हमारा फुल मार्क्स है वो कितना हो गया, फुल मार्क्स हो गया हमारे पास 500। इस तरीके से हमने क्वेश्चन नंबर 6 सॉल्व किया। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7। नाउ सी क्वेश्चन नंबर 7, ऑफ 3 नंबर्स द प्रोडक्ट ऑफ द फर्स्ट एंड द सेकंड इज 18, दैट ऑफ द सेकंड एंड द थर्ड इज 42 एंड दैट ऑफ थर्ड एंड फर्स्ट इज 21, फाइंड द नंबर्स। देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है, ऑफ 3 नंबर्स, तो 3 नंबर्स हैं आपके पास, ठीक है, ABC XYZ कोई भी 3 नंबर्स है, 1 2 3 नंबर्स ले लिया हमने। तो ऑफ द 3 नंबर्स द प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट एंड सेकंड, यानी फर्स्ट एंड सेकंड, और प्रोडक्ट मतलब मल्टीप्लाई, तो फर्स्ट नंबर और सेकंड नंबर का मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आएगा 18। इस तरीके से सेकंड और थर्ड का मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 42, और थर्ड और फर्स्ट का मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 21, यानी फर्स्ट और सेकंड नंबर का मल्टीप्लाई करने पे 18, सेकंड और थर्ड नंबर का मल्टीप्लाई करने पे 42, और थर्ड और फर्स्ट नंबर का मल्टीप्लाई करने पे 21 आ रहा है। फाइंड द नंबर्स, तो वो नंबर्स क्या है, चलिए फाइंड करते हैं। तो हमें ना फर्स्ट नंबर मालूम है, ना सेकंड नंबर मालूम है, ना थर्ड नंबर मालूम है, तो हम उसको वैसे ही ले लेंगे, फर्स्ट नंबर, सेकंड नंबर, थर्ड नंबर। अब आइए देखते हैं। अब यहाँ पर 3 चीज़ें मिलेंगी। सबसे पहला, द प्रोडक्ट ऑफ द फर्स्ट एंड सेकंड नंबर इज 18, ये लिखा है, बस इसी को लिख देंगे। फर्स्ट नंबर का फर्स्ट नंबर, प्रोडक्ट का मतलब मल्टीप्लाई, सेकंड नंबर का सेकंड नंबर, तो फर्स्ट नंबर इंटू सेकंड नंबर कितना आ रहा है 18। अब यहाँ से हम लोग फर्स्ट नंबर फाइंड आउट करेंगे। तो यहाँ पर फर्स्ट नंबर जब हम फाइंड आउट करेंगे तो सेकंड नंबर को हम क्या कर रहे हैं, सेकंड नंबर को सेंड कर दे रहे हैं ताकि फर्स्ट नंबर मिल सके। तो मल्टीप्लाई उधर जाके डिवाइड हो गया, तो 18 डिवाइडेड बाई सेकंड नंबर, ये हमारा इक्वेशन नंबर 1 बन जाएगा, पहला इक्वेशन। अब दूसरा क्या कह रहा है, दूसरा कह रहा है द प्रोडक्ट ऑफ सेकंड एंड थर्ड नंबर इज 42, सेकंड और थर्ड नंबर को मल्टीप्लाई करने में 42 आ रहा है, तो बस इसी स्टेटमेंट को हम लोग राइट करेंगे, सेकंड इंटू थर्ड इक्वल टू 42। अब यहाँ से हम थर्ड नंबर फाइंड करेंगे। देखो क्यों यहाँ पर फर्स्ट नंबर और क्यों यहाँ पर थर्ड नंबर फाइंड किया है, ध्यान से देखिएगा, क्योंकि लास्ट में क्या बोला है, थर्ड एंड फर्स्ट का मल्टीप्लिकेशन 21 आ रहा है, प्रोडक्ट थर्ड और फर्स्ट का, तो हमें फर्स्ट मिल गया पहले क्वेश्चन से। अब हम यहाँ से थर्ड फाइंड आउट करेंगे ताकि इन दोनों का मल्टीप्लाई करने पे 21 आ जाए। तो यहाँ पर सेकंड इंटू थर्ड नंबर 42 है, तो हमें थर्ड नंबर फाइंड करना होगा, तो हम सेकंड नंबर को क्या करेंगे, सेकंड नंबर को राइट साइड भेज देंगे, तो मल्टीप्लाई से डिवाइड हो गया, तो यहाँ मिलेगा थर्ड नंबर इक्वल टू, यहाँ मिलेगा 42 डिवाइड बाई सेकेंड नंबर, ठीक, ये हमारा हो जाएगा इक्वेशन नंबर 2। अब यहाँ पर देखिए थर्ड जो बोल रहा है, कह रहा है कि प्रोडक्ट ऑफ थर्ड नंबर एंड फर्स्ट नंबर इज 21, तो थर्ड नंबर और फर्स्ट नंबर का प्रोडक्ट 21 है, तो पहले इक्वेशन में फर्स्ट नंबर मिल गया, सेकेंड इक्वेशन में थर्ड नंबर मिल गया। अब थर्ड और फर्स्ट का मल्टीप्लाई करते हैं, यानी यहाँ पर ये जो आया है ये, और यहाँ पर ये जो आया है ये, इन दोनों का मल्टीप्लाई करने पर 21 आएगा। तो आइए देखिए, पहले जो लिखा है स्टेटमेंट उसको लिखते हैं, थर्ड नंबर प्रोडक्ट यानी इनटू फर्स्ट नंबर इक्वल्स 21। अब यहाँ पर यूजिंग 1 एंड 2 यानी इक्वेशन 1 और 2 को यूज़ करेंगे, और क्या हो जाएगा हमारे पास, सबसे पहले थर्ड नंबर इनटू फर्स्ट नंबर, ठीक है, फर्स्ट नंबर क्या आया था हमारे पास, फर्स्ट नंबर आया था 18 डिवाइडेड बाई 2 यानी सेकेंड नंबर, तो 18 डिवाइडेड बाई सेकेंड नंबर इक्वल टू 21। अब यहाँ सेकेंड इक्वेशन सेकेंड का यूज़ करेंगे जिसमें थर्ड नंबर की वैल्यू रखेंगे 42 डिवाइडेड बाई सेकेंड नंबर, तो 42 डिवाइडेड बाई सेकेंड नंबर इंटू 18 डिवाइडेड बाई सेकेंड नंबर इक्वल्स 21। अब यहाँ पर देखो सेकेंड नंबर से कन्फ्यूजन हो रहा है, कहीं नंबर्स है तो कहीं दिक्कत ना हो कि भैया 2 से क्यों ना ऊपर नीचे कट कर दें, तो कन्फ्यूजन दूर करने के लिए मान लीजिए सेकेंड नंबर हमारा x है, अब इसको x लेके करेंगे ताकि कन्फ्यूजन ना हो, और फिर पता चला कि 2 है तो कट रहा है तो कट कर देंगे, तो नहीं, ऐसा नहीं है, ये सेकेंड नंबर है इसलिए इसको इस तरीके से राइट किया है, और कन्फ्यूजन ना हो इसलिए हमने यहाँ पे इसको x ले लिया है कि भैया अब x लेने पर कुछ कटे वटे का तो है नहीं। तो आइए देखते हैं, यहाँ पर आप जब देख रहे हैं तो ये हो जाएगा x की वैल्यू रख देंगे सेकंड नंबर की जगह, तो 42 इंटू 18 ऊपर का ऊपर से मल्टीप्लाई,
नीचे सेकेंड नंबर की जगह हमने x लिया था तो x इंटू एक्स इक्वल टू 21, ठीक। अब 42 इंटू 18 भी x इंटू एक्स यानी x के पावर 2 हो जाएगा। यहाँ डिवाइड में है, नीचे डिवाइड है, इधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो 21 इंटू एक्स का मतलब x के पावर 2, तो जितनी बार मल्टीप्लाई में होगा उतना पावर लग जाएगा। जैसे x 2 टाइम है तो पावर 2 हो जाएगा, और वही x 3 टाइम होता तो पावर 3 हो जाता, 4 टाइम होता तो पावर 4 हो जाता। जितना बढ़ाते जाओगे उतना पावर बढ़ता जाएगा। लेकिन यहाँ 2 टाइम है, x इंटू एक्स 2 टाइम है, इसलिए पावर 2। अब यहाँ से 21 सेंड करेंगे लेफ्ट साइड, तो 21 मल्टीप्लाई में इधर जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। 42 इंटू 18 डिवाइडेड बाई 21 ये आएगा, और इधर क्या बचेगा, x के पावर 2, एक्स स्क्वायर एक्स के पावर 2। अब आगे देखते हैं, इधर सॉल्व किया है। अब देखिए यहाँ पर 2 इंटू 18, अब ये कैसा आया, तो यहाँ पर फिर से वापस आते हैं। यहाँ कट रहा है, यहाँ आप देख रहे हैं रिड्यूस हो रहा है। 21 के टेबल से 42 2 टाइम में रिड्यूस हो जा रहा है। 21 टाइम में ये रिड्यूस होगा और ये हो जाएगा 2 टाइम में रिड्यूस होगा, ठीक। 2 टाइम में रिड्यूस हो गया तो ऊपर बचेगा 2 इंटू 18 और नीचे 1, तो यही चीज़ यहाँ पर राइट किया गया है। 2 इंटू 18 इक्वल टू एक्स के पावर 2। अब देखिए, अब यहाँ ये पावर 2 है, अब ये चीज़ नहीं है, तो पावर 2 जब इसको हम ये पावर 2 को सेंड करेंगे इधर, क्योंकि हमें चाहिए सिर्फ x चाहिए, तो x के साथ जो भी है सबको हटाना होगा। तो पावर 2 है, इसको भी हटाना होगा। तो जैसे ही पावर 2 को इधर ट्रांसफ़र करेंगे, ये पावर 2 हो जाएगा अंडर रूट, इसमें हो जाएगा रूट में बदल जाएगा, अंडर रूट। तो ये पावर 2 यही चीज़ है, यही पावर 2 है भाई, इसको कहते हैं स्क्वायर रूट। अब इसके अंदर में क्या आएगा, ये 2 इंटू 18 आ गया, 2 इंटू 18। अब 18 क्या है, 18 को अगर तोड़ेंगे और तो ये हो जाएगा 2 इंटू 9, क्योंकि 2 9 जा 18 को ही हमने राइट किया है, 2 9 जा 18। अब यहाँ 9 को और तोड़ेंगे तो 3 इंटू 3, तो 9 को और तोड़ा गया तो 3 इंटू 3, तो यहाँ मिलेगा हमारे पास 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3। ऐसा इसलिए किया गया है क्योंकि हम जब भी स्क्वायर रूट में किसी नंबर को डालते हैं तो पेयर बना के एक बाहर निकाल देते हैं। तो यहाँ पेयर बना है 2 इंटू 2 का, पेयर बना है तो एक 2 बाहर आ गया। यहाँ 3 इंटू 3 का पेयर है तो एक 3 बाहर आ गया। अगर पेयर नहीं बनेगा तो वो बाहर आ ही नहीं सकता, वो उसी में रहेगा, रूट के अंदर ही रहेगा। इसीलिए पेयर बनाकर आप उसको बाहर लाएंगे। तो पेयर बन गया, एक साथ आ गए, 2 इंटू 2 तो एक 2 बाहर, 3 इंटू 3 एक 3 बाहर, ये मल्टीप्लाई है, ये मल्टीप्लाई रहेगा। तो 2 इंटू 3 इक्वल एक्स और 2 3 जा 6 इक्वल टू एक्स। अब यहाँ पे फाइंड आउट करते हैं कि हमारा नंबर क्या है। आइए, फर्स्ट नंबर 18 डिवाइड बाई एक्स, ठीक, 18 डिवाइड बाई सेकेंड नंबर था, तो हमारे पास सेकेंड नंबर की वैल्यू आ गई 6, तो इसको 6 के डिवाइड कर दीजिए, तो फर्स्ट नंबर मिल गया 3। सेकेंड नंबर हमारे पास 6 मिल ही गया है, x की वैल्यू आ ही गई है, सेकेंड नंबर हमने फाइंड ही कर लिया है। और थर्ड नंबर हो जाएगा 42 डिवाइडेड बाई सेकेंड नंबर, मतलब 42 डिवाइडेड बाई 6, तो 6 7 जा 42, यानी जो हमारा जो तीनों नंबर है वो है 3, 6 एंड 7। तो बहुत ध्यान से सुनिएगा, समझिएगा और सॉल्व करिएगा। थैंक यू।